मूवी की कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क में, जहां हम देखते हैं कि एफबीआई की टीम ने एक टैक्सी को चेकिंग के लिए रोका है और उस टैक्सी की डिक्की में से उनको बंदूकें और बम मिलते हैं। स्टोरी एफबीआई के हेडक्वार्टर्स में आ जाती है और उस टैक्सी का मालिक एक हिंदुस्तानी आदमी होता है। इसका नाम उमार एजाज है, जो कि पहले इंडिया में रहता था और अब न्यूयॉर्क में रहता है। अब एंट्री होती है इरफान खान की और इस मूवी में इनका नाम एजेंट रोशन है। वो एजेंट इंटेरोगेशन रूम में उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें एक्ट ऑफ टेररिज्म में डिटेन किया गया है, जिसकी वजह से तुम किसी से चाहकर बात भी नहीं कर सकते। उससे उसका वकील देने से भी मना कर दिया जाता है, जिस पर वो घबरा जाता है। मतलब कि वो आतंकवाद यानी कि दहशतगर्दी के मुकदमे में नजरबंद हो गया है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है न्यूयॉर्क, जो कि 2009 में आई थी। इसमें इरफान खान, जॉन अब्राहम, कटरीना कैफ और नील नितिन मुकेश थे। और जॉन अब्राहम इस मूवी में बहुत दिलचस्प टेररिस्ट मतलब कि आतंकवादी यानी कि दहशतगर्द के रोल में है। और वो टेररिस्ट बनते कैसे हैं वो आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सवाल किए जाने पर वो बताता है कि मैं 1999 में यहाँ पर आया था। मुझे न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में मेरी मास्टर्स की स्टडी के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। जिस पर एजेंट रोशन कहता है कि तुम 9/11 से 2 साल पहले आए थे, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में दोस्त भी बने होंगे, उनके नाम बताओ। उमार अपनी यूनिवर्सिटी के सारे दोस्तों के नाम बताता है, जिस पर एजेंट रोशन कहता है तुमने अपने सब दोस्तों का नाम बताया, लेकिन अपने सबसे खास दोस्त का नहीं, समीर शेख, और तुम्हें उसी के बारे में बात करनी है। उमार कहता है कि ये गैर कानूनी है, मुझे मेरा वकील चाहिए। जिस पर एजेंट रोशन कहता है एक बात याद रखो, तुम पुलिस से नहीं एफबीआई से डील कर रहे हो। देश की सिक्योरिटी के लिए अगर हमें कानून तोड़ना पड़े तो हम तोड़ देते हैं। उमार कहता है कि मैं समीर से 7 साल से नहीं मिला, आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। जिस पर वो एजेंट कहता है कि हर एक चीज। जिसके बाद वो बोलना शुरू करता है और मूवी की स्टोरी 1999 में आ जाती है, जब उमार एजाज पहली दफा न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में आया था। वो एक जोशीला लड़का था जो कि जवानी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। और अब एंट्री होती है कटरीना कैफ की और इस मूवी में इनका नाम माया है। उमार सबसे पहले माया से मिलता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारा एडमिशन लेट हुआ है और मैं तुम्हारी स्टूडेंट काउंसलर हूँ। वो दोनों एक दूसरे को जानने के लिए आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर 2 लड़कों की आपस में रेस लग जाती है। उनमें एक कॉलेज का चैंपियन होता है और एक वो होता है जिसने उसे चैलेंज किया होता है। उनकी रेस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर से होती है और भागते भागते वो छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जीतने वाली जगह पर पहले वो पहुंचता है जिसने चैंपियन को चैलेंज किया होता है। वहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट्स उसके जीतने पर खुशी मनाने लगते हैं और नीचे आने पर उसको हवा में उठा लेते हैं। और इस तरह मूवी में एंट्री होती है जॉन अब्राहम की। इस फिल्म में इनका नाम समीर शेख है और वो ऐसा जोशीला लड़का है जो कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करता है। समीर माया का दोस्त होता है और इस वजह से समीर को उमार का और उमार को समीर का पता चलता है। अगले दिन समीर यूनिवर्सिटी में चेस यानी कि शतरंज का खुला मुकाबला लगाता है और उसमें वो बार बार जीत रहा होता है और कहता है कि किसी और को भी खेलना है तो आओ। जिस पर उमार मुकाबले में आता है और वो दूसरी ही चाल में समीर को इस तरह हराता है कि वो भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। और इस तरह उमार में और समीर में दोस्ती होती है। उमार को माया से पता चलता है कि समीर 4 साल का होने के बाद से अमेरिका में रह रहा है। उसके माँ बाप इंडियन हैं, इसलिए वो हिंदुस्तानी लगता है। उमार माया के साथ काफी टाइम गुजार चुका था, जिसकी वजह से वो उसके प्यार में गिर चुका था और उसे चाहने लगा था। और ऐसा होता भी क्यों ना, वो थी ही इतनी प्यारी। उनमें दोस्ती गहरी होने लगी थी और अब वो तीनों वो सब करने लगे थे जो कि दोस्त आम तौर पर करते हैं, जैसे कि क्लबों में जाना और शहर में घूमना वगैरह। वो तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। स्टोरी वहीं वापस आ जाती है। एजेंट रोशन उसे कुछ टेररिस्ट की तस्वीरें दिखाता है और उनके नाम बताता है। दोस्तों, स्लीपर सेल उस ग्रुप को कहते हैं जिसके मेंबर्स खुफिया तौर पर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो एक ही इलाके के हिस्सों में रहते होते हैं और अपने ऑर्डर्स का इंतजार करते होते हैं। और एजेंट रोशन बताता है कि उस स्लीपर सेल को समीर चला रहा है और तुम भी इसी के लिए गन्स और बम्स लेकर जा रहे थे। उमार कहता है कि वो सब मेरा नहीं है और ना ही मैं कोई टेररिस्ट हूँ, लेकिन वो कहता है कि तुमने ये माना है कि समीर तुम्हारा दोस्त है और अब रात भर 6x6 के कमरे में बैठकर ये सोचना कि वो गन्स और बम्स कहाँ ले जाए जा रहे थे। और अब उमार एफबीआई की हवालात में अपनी पहली रात गुजारता है। वो अपनी कहानी दोबारा से बताना शुरू करता है और अब वो तीनों एक क्लब में होते हैं। समीर वहाँ एक लड़की के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और ये देखकर माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उदास होकर उमार को लेकर क्लब से बाहर चली जाती है, लेकिन वो तो रहा उसका आशिक। वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके साथ गाने और नाचने लगता है, लेकिन तभी उनके पास एक गुंडा चाकू लेकर आ जाता है। जब समीर वहाँ उनके पीछे आता है तो वो गुंडा उसे हल्का सा चाकू मारकर वहाँ से भागने लगता है। समीर उस गुंडे के पीछे भागने लगता है और वो दोनों समीर के पीछे। जब वो दोनों भागते हुए थोड़ा आगे जाते हैं तो समीर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है और समीर को इस हालत में देखकर माया इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इस तरह आता है कहानी में ट्विस्ट और उमार ये देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। इन तीनों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी इसलिए थी क्योंकि उमार माया को चाहता था और माया समीर को चाहती थी। पूरा लव ट्रायंगल बना हुआ था। अगले दिन माया से बात करते हुए उमार में वो पुराने वाला जोश नजर नहीं आता। वो माया से इस तरह की बातें करता है कि माया समझ जाती है कि उमार उसे चाहता है। और उसी वक्त पूरी यूनिवर्सिटी में मातम का नजारा छा जाता है जब 9/11 के हमले की न्यूज आती है। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड
सेंटर पर होने वाले टेररिस्ट अटैक की न्यूज सुनने पर सब लोग उदास हो जाते हैं। माया जानती थी कि उमार उसे पसंद करता है, लेकिन वो समीर के साथ खुश थी। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो एक साइड हीरो बन गया था जिसकी किसी को परवाह नहीं होती। और उसी वक्त वो किसी से भी गुड बाय यानी कि अलविदा कहे बगैर यूनिवर्सिटी से निकलकर शहर छोड़कर चला जाता है। स्टोरी वहीं वापस आ जाती है और एजेंट रोशन उसे बताता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। उमार दोबारा से कहता है कि वो सामान मेरा नहीं है, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए ऐसे जेल में डाला जाएगा जिसका ना मुझे पता चलेगा ना तुम्हें। अब उमार समझ चुका था कि वो बहुत बुरा फंस चुका है। वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए और अब एजेंट रोशन कहता है कि तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का एक तरीका है, तुम्हें समीर की जिंदगी में वापस जाना है, तुम्हें उसका दोस्त बने रहना है और साथ ही साथ हमारे लिए काम करते हुए हमें इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी देते रहना है। यह सुनने पर उमार समझ जाता है कि वो गन्स और बम्स FBI वालों ने ही उसकी टैक्सी में रखे थे। उमार सीधा सीधा ये कहकर इनकार कर देता है कि मैं अपने दोस्त से धोखा नहीं करूंगा, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें धोखा देने के लिए कोई नहीं कह रहा, बस हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। कुछ दिन बाद तुम चलने फिरने बोलने चालने के लायक नहीं रहोगे, तुम चाह कर सो भी नहीं सकोगे। और अपने अब्बा का सोचो क्या गुजरेगी उन पर जब उनको इंडिया में पता चलेगा कि उनका बेटा एक टेररिस्ट है। तुम इस बारे में सोचो और हम कल दोबारा मिलेंगे। लेकिन आधी रात को वो गार्ड से कहकर एजेंट रोशन को दोबारा बुलवाता है। उमार कहता है कि मैं समीर से क्या कहूंगा कि मैं 7 साल से कहां था और अब उसके पास क्या कर रहा हूं। जिस पर वो कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हें नई पहचान यानी कि आइडेंटिटी देंगे, तुम्हें सिर्फ यस कहना है। और फिर उमार कहता है कि मैं तैयार हूं और मैं ये साबित करूंगा कि समीर और मैं टेररिस्ट नहीं है। दोस्तों, एजेंट रोशन कोई बुरा आदमी नहीं है, वो मुसलमान है और वो मुसलमान होने के नाते समीर को बचाना चाहता है। ये उसका सीनियर है जो कि समीर को शक की वजह से ही मार देना चाहता है, लेकिन वो उसे ये कहकर मनाता है कि अगर हमने समीर को पकड़ लिया तो आपको मेडल मिलेगा और इस तरह वो समीर को मरने और मारने से भी बचा लेगा। पहले एजेंट रोशन उमार को बंदूक चलाना सिखाता है। अब उमार 7 साल बाद न्यूयॉर्क वापस आता है और एजेंट रोशन के आदमी उसे उस स्कूल के बाहर छोड़ देते हैं जहाँ पर माया का बेटा पढ़ता होता है। और फिर जब उमार माया को अपनी गाड़ी के सामने चलते हुए देखता है, ओहो, उसके माया के लिए जज्बात दोबारा से जाग उठते हैं। उमार फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए माया के सामने से गुजरता है और जब वो उमार को पहचान जाती है तो देखते साथ ही उसे गले लगा लेती है। वो उसके बेटे से भी मिलता है जिसका नाम दानियाल होता है। और समीर वो अब एक बहुत बड़ा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। रात का खाना वो उनके घर पर खाता है। अब उमार का नया काम और नई पहचान थी। वो उन्हें बताता है कि मैं इंडिया चला गया था और जब मैंने वापस आना चाहा तो वीजा की प्रॉब्लम हो गई और 9/11 के बाद तो हालात वैसे ही बहुत खराब हो गए थे। वो उमार का ऐसे स्वागत करते हैं जिस तरह वो उनका अपना हो और उस पर जोर डालते हैं कि अब से वो उन्हीं के साथ रहेगा। उसी रात वो दोनों शतरंज खेल रहे होते हैं कि सामने टीवी पर जुल्म का शिकार होने वाले मुसलमानों को दिखाया जा रहा होता है, जिस पर उमार समीर से कहता है कि मुसलमानों पर अमेरिकन के जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए, बस मुझे एक दिन एक मौका मिल जाए। अगली सुबह वो दोनों उमार को उसके ऑफिस छोड़ने जा रहे होते हैं कि उमार देखता है कि एक काली गाड़ी उनका पीछा कर रही है। समीर उसे उसके ऑफिस में छोड़ता है, यहाँ तक कि उसकी फाइल्स भी उसे खुद ला कर देता है। दोस्तों, समीर उमार से ऐसा बर्ताव करता है कि उसे एक भी इशारा नहीं मिलता कि समीर एक टेररिस्ट है। ऑफिस में उमार का अपना कमरा होता है जहाँ पर उसे एजेंट रोशन मिलने आता है। वो उमार को घर में लगाने के लिए माइक्रो ट्रांसमीटर्स देता है ताकि वो समीर और माया की बातें सुन सके। उमार उससे कहता है कि मेरे पीछे गाली गाड़ियां लगवाना बंद करे, अपने दोस्तों को धोखा देने वाला काम या तो मैं अपने तरीके से करूंगा या नहीं करूंगा। दोस्तों, इस आदमी का नाम है जिलगाय और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस आदमी का किरदार निभा रहे हैं। शाम को उमार माया से मिलने जाता है और वो उसे बताती है कि वो FBI के खिलाफ उन लोगों के लिए केस लड़ रही है जिन पर झूठे मुकदमात लगाकर उन पर जुल्म किए गए हैं और जिलगाय उनमें से एक होता है जो कि केस के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बता रहा होता है कि उन पर क्या क्या जुल्म किए गए हैं। अब एजेंट रोशन उसे आगे का प्लान बताता है। रात को वो अपने कमरे में पड़ी टेबल के दराज में कुछ रख देता है कि थोड़ी देर बाद दानियाल खेलते हुए उस दराज में से वो चीज निकालता है, वो एक पिस्तौल होती है। जब वो उमार से इस बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैं अपने आप को यहाँ पर महफूज नहीं समझता, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन समीर उससे कहता है कि पीछा छुड़ाओ इस चीज से। अब उमार एजेंट रोशन से दोबारा मिलता है और उनसे कहता है कि मैं समीर को इशारा तक दे चुका हूँ कि मैं टेररिस्ट बनना चाहता हूँ, जिस पर एजेंट रोशन उससे कहता है कि स्लीपर सेल में घुसना आसान बात थोड़ी है, तुम अगर उसके दोस्त ना होते तो वो तुम्हें अपने पास भटकने भी नहीं देता, बस एक और कोशिश करते हैं। रात को वो दोनों एक सुनसान गली से गुजर रहे होते हैं कि एक गुंडा उन्हें पिस्तौल दिखाकर उनसे पैसे और सामान मांगता है। समीर उसको अपने पैसे दे ही रहा होता है कि उमार वो अपनी बंदूक निकालकर उसके सीने में गोलियां मार देता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। काफी दूर भाग जाने के बाद समीर उससे पूछता है कि तूने उसे मार दिया है, तुझे हो क्या गया है? लेकिन उमार कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये इतना आसान नहीं है। जिस पर समीर उससे कहता है कि तुम्हें हमारे घर से जाना होगा और तुम वापस लौटकर नहीं आओगे। उसके जाने के बाद उमार खुश होकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि उसका दोस्त समीर कोई टेररिस्ट नहीं है और वो आदमी एक नकली गुंडा था और उस पर चलाए जाने वाली गोलियां भी नकली थी। वो सब उनका एक प्लान था। समीर ने माया को ये बताया था कि उमार अपनी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा है। वो आखिरी दफा दानियाल और माया से मिलता है और फिर समीर उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ता है,
लेकिन समीर वो उमार को कहीं और ही लेकर जाता है। वहाँ पर जाकर तो उमार हैरान ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो उन आदमियों को देखता है जिसके बारे में एजेंट रोशन ने उसे बताया था कि वो टेररिस्ट है, और समीर वो सच में एक स्लीपर सेल का लीडर होता है। समीर का एक आदमी उसका कहना नहीं मानता और जो उसे ठीक लगता है वो वही करता है। इसके लिए समीर उसे मारने लगा था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन समीर वो उमार के हाथ में बंदूक देता है और उससे कहता है तुझे एक मौका चाहिए था, मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, मार दे उसे। इस पर उमार घबरा जाता है, लेकिन उसके काफी दूर होने के बावजूद भी वो उसे मार देता है। ये उस ट्रेनिंग की वजह से था जो उसे एजेंट रोशन ने दी थी, और इस तरह वो समीर का भरोसा जीत लेता है। उमार उसके स्लीपर सेल में घुस जाता है और अब इस मूवी की असली कहानी शुरू होती है। वो दोनों बैठे ही होते हैं कि समीर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, 9/11 ने दुनिया बदल दी थी तो मैं क्या चीज हूँ। और फिर वो बताता है कि 9/11 के 10 दिन बाद उसके साथ क्या हुआ। वो माया से मिलने वॉशिंगटन जा रहा होता है कि एयरपोर्ट पर उसे एक ऑफिसर मिलती है जो उसे थोड़ी देर का कहकर साइड पर लेकर जाती है। जब वो एक खाली जगह पर जाते हैं तो समीर के मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लिया जाता है। जब उसका कपड़ा हटाया जाता है तो उसे पता चलता है कि वो नंगा है और उसे कुर्सी के साथ बांध दिया गया है, और ये देखकर समीर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो औरत समीर को उसी की खींची हुई तस्वीरें दिखाती है और पूछती है कि तुमने ये तस्वीरें क्यों ली थी और तुमने एक ऑनलाइन टिकट क्यों बुक करवाई थी। जिस पर वो बताता है कि यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर के पेपर के लिए मैंने वो तस्वीरें ली थी और वो टिकट मैंने अपने कजन से मिलने के लिए बुक करवाई थी, लेकिन इसका इससे क्या ताल्लुक है। जिस पर वो बताती है कि तुम 9/11 टेररिस्ट अटैक के सस्पेक्ट हो। समीर को उसका लॉयर भी नहीं दिया जाता। 9/11 से पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की खींची गई कुछ तस्वीरें और एक टिकट की वजह से वो एक टेररिस्ट सस्पेक्ट बन गया था। अब समीर न्यूयॉर्क में FBI का कैदी होता है। समीर अकेला नहीं था, उसके साथ 1200 लोग और थे जो कि टेररिस्ट सस्पेक्ट बने थे। खास बात ये थी कि वो सब मुसलमान थे। दोस्तों, बाहर के मुल्क की पुलिस पूछताछ करने के लिए जिस्म पर नहीं दिमाग पर जुल्म करती है। वो समीर को एक कैबिन में बंद करके इतना तेज म्यूजिक चलाते थे कि उससे बर्दाश्त नहीं होता था, और ऐसी लाइट चलाते थे जो कि बहुत तेजी से ऑन ऑफ होती थी। वो उसके हाथ ऊपर की तरफ बांधकर घंटों खड़ा रखते थे। वो रात भर उसको मारते और बार बार उस पर चिल्लाकर एक ही सवाल पूछते कि उसने वो तस्वीरें क्यों ली थी। वो उसके मुंह को कमोड के ऊपर करते, उसके सर पर मोटा कपड़ा बांधकर उस पर पेशाब करते और फिर उसे वैसे ही छोड़ देते। हाथ बंधे होने की वजह से वो उस कपड़े को नहीं हटा सकता था और उसे पूरी रात ऐसे ही गुजारनी पड़ती, और ऐसा वो सबके साथ कर रहे थे। जानता हूँ ये चीज थोड़ी सख्त है, लेकिन ऐसा सच में होता है। वो समीर को जंजीरों से बांधकर एक छोटे से लोहे के डब्बे में जानवरों की तरह बंद कर देते और वो सारा वक्त उस डब्बे को खड़का कर कहता कि मैं एक अमेरिकन हूँ, आपसे कोई गलती हुई है। उनके गले में कुत्ते का पट्टा बांधा जाता था और उस पट्टे को खींचकर उनको कुत्ते की तरह खाना दिया जाता था। वो रोता भी था, लेकिन जिंदा रहने के लिए वो खाता भी था। ऐसा उसके साथ महीनों चलता रहा और वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से खत्म हो गया था। एक दिन जब वो इकट्ठे कैद होते हैं तो एक कैदी उसके पास आकर कहता है, अगर तुम्हें इनसे अपनी इज्जत वापस चाहिए, अगर तुम बाहर निकलो तो ब्रुकलिन मार्केट जाना और वहाँ पूछना कि न्यूयॉर्क की बेस्ट ब्राउन ब्रेड कहाँ मिलती है। और फिर सबूत काफी न होने की वजह से 9 महीने बाद FBI ने 4 लोगों को छोड़ दिया, जिनमें समीर भी था। और 9 महीने के बाद समीर के अंदर एक नया समीर पैदा हुआ था। बाहर निकलने पर माया उसके इंतजार में उसके सामने खड़ी होती है और उसकी हालत को देखकर माया उसे थाम लेती है। वो दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, लेकिन समीर वो किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं लगा पाता था। जब वो कभी सोया होता या वैसे ही आराम कर रहा होता तो उसे वो वक्त याद आता जब उसके गले में कुत्ते का पट्टा था, जिस पर वो घबरा कर उठ कर बैठ जाता। माया उसके साथ थी क्योंकि उसको उससे प्यार होता है। और फिर एक दिन माया समीर को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। वो उससे कहता है कि जिस समीर को तुम कॉलेज में चाहती थी मैं अब वो नहीं रहा, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो कहती है कि इतिहास में पहली दफा एक लड़की अपने घुटनों पर बैठकर एक लड़के को शादी का कह रही है। बस हो जाती है फिर उनकी शादी। नौकरी न मिलने की वजह से समीर बहुत परेशान रहता था क्योंकि टेररिस्ट सस्पेक्ट होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलती। और फिर वो एक दिन एक खाने पीने वाले के पास जाते हैं और वो आदमी कहता है न्यूयॉर्क्स बेस्ट ब्राउन ब्रेड, और ये सुनने पर समीर को वो याद आ जाता है जो उसे उस आदमी ने जेल में बताया था। और फिर वो मौका मिलते ही ब्रुकलिन मार्केट पहुंच जाता है। वहाँ वो इधर उधर नजरें घुमाते हुए बहुत देर तक घूमता रहता है और फिर आखिरकार उसे वो दुकान मिल ही जाती है जिसके बाहर लिखा होता है न्यूयॉर्क की बेहतरीन ब्राउन ब्रेड। वो अंदर जाता है और वहाँ से न्यूयॉर्क की बेस्ट ब्राउन ब्रेड खरीदता है और फिर वो दुकान के दरवाजे से ही वापस आकर एक दफा दोबारा ब्राउन ब्रेड खरीदता है। वो उस दुकान में हर रोज बार बार लगातार जाता है और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क की बेस्ट ब्राउन ब्रेड चाहिए। और फिर वो एक दिन वहीं से जा रहा होता है कि कुछ लोग उसे गाड़ी में डाल के वहाँ से ले जाते हैं। समीर को उस दुकान वाले ने ही किडनैप करवाया होता है। वो उससे तरह तरह के सवाल पूछता है जैसे कि तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया। वो उनके सारे जवाब देता है और बताता है कि FBI वालों ने उसके साथ क्या किया। वो उसकी आंखों से पट्टी खोल देते हैं और यही लोग समीर को उसकी इज्जत के लिए लड़ने का मौका देते हैं और यही तो उसे चाहिए था। और इस तरह वो उनके साथ मिलकर टेररिस्ट बन जाता है। लेकिन जब वो घर जाता है तो माया उसे बताती है कि वो दोनों माँ बाप बनने वाले हैं और वो उमार को बताता है कि मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपने बच्चे और माया को अपनी नई दुनिया से दूर रखूंगा। उमार एजेंट रोशन से मिलता है और उनसे कहता है कि
जो समीर के साथ हो चुका है वैसा होने पर इंसान कभी वैसा नहीं हो सकता जैसा कि वो पहले हुआ करता था। जिस पर एजेंट रोशन कहता है कि तुम सही हो, समीर पहले टेररिस्ट नहीं था लेकिन अब है। लेकिन फिर उमार कहता है कि उनको टेररिस्ट आपने ही तो बनाया है, जिस पर वो खामोश हो जाता है और फिर वो कहता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे बुरा लगता है जब मैं किसी को भटकते हुए देखता हूँ। हाँ, इस मुल्क ने बहुत गलतियां की हैं लेकिन हमें इसकी अच्छाइयों को नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुसलमान होने के बावजूद मुझे ऐसा केस दिया गया है, ये सिर्फ इसी मुल्क में हो सकता है। ये मत भूलो कि हम यहाँ इमिग्रेंट्स की तरह आए थे और हमें यहाँ अपनी जगह और अपनी आजादी मिली है। उसी आजादी को बचाने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। रात को समीर अपने एक साथी को मोबाइल फोन पर किसी से बात करते हुए देखता है और ये देखकर वो अपने सभी साथियों के मोबाइल फोन को इकट्ठा करके दरिया में फेंक देता है। वो उन सब से कहता है कि 5 साल के बाद हम अपने मकसद के बहुत करीब आ चुके हैं और ये फोन हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। समीर एक नए किस्म का मोबाइल फोन वाला बम इस्तेमाल करने वाला था और वो सब एक ही मोबाइल से फटने वाले होते हैं जो कि समीर अपने पास रखता है। दोस्तों, माया जिलगाय का केस हार जाती है और इंसाफ ना मिलने की वजह से जिलगाय पागल होने लगता है। गाड़ी ज्यादा तेज चलाने की वजह से एक पुलिस वाला उन्हें रोकता है और जिलगाय उससे बुरा बर्ताव करता है, जिस पर वो पुलिस वाला उनकी चेकिंग करने के लिए उन्हें बाहर बुलाता है। जिस तरह से वो पुलिस वाला माया की चेकिंग करता है उसे देखकर जिलगाय का दिमाग खराब हो जाता है। अगली सुबह खबर आती है कि वो पुलिस वाला मारा जा चुका है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि जिलगाय ने ही मारा होता है। पुलिस उसके पीछे लगी होती है और वो भागते भागते एक बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। वो वहाँ पर बिल्कुल किनारे पे खड़ा हो जाता है और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि आप वापस आ जाए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर उसने अपने आप को इनके हवाले कर दिया तो इसके साथ दोबारा से वैसा हो सकता है जैसा उसके साथ FBI के डिटेंशन सेंटर में हुआ था, जिस पर वो अपने आप को वहाँ से नीचे गिराकर खुदकशी कर लेता है। और ये सब माया और उमार की आंखों के सामने होता है। वहाँ माया एजेंट रोशन को पहली दफा देखती है। ये पता चलने पर समीर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना मिशन थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिलगाय के बारे में पूछताछ करते हुए पुलिस उनके पास तब आए जब वो बम लगा रहे हों। उमार एजेंट रोशन को एक रेस्टोरेंट में मिलकर इस बारे में बता देता है। माया वहाँ बाहर से गुजर रही होती है और जब वो एजेंट रोशन को उसके साथ देखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब वो घर जाता है तो माया उस पर बंदूक तान कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम दोनों जानते हैं कि समीर क्या करता है। मैंने उस पुलिस वाले को जिलगाय के मरने वाली जगह पर भी देखा था, तुम समीर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो ना? जिस पर उमार कहता है कि मैं समीर को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बाहर उमार उससे कहता है कि जब तुम्हें पता था कि समीर क्या करता है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जिस पर वो कहती है कि मैं चाहती थी कि समीर मुझे इस बारे में ना बताए क्योंकि मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगा। उमार कहता है कि समीर ने मिशन कैंसिल कर दिया, हमारे पास उसे बचाने का यही मौका है। और फिर माया कहती है कि मुझे राइटिंग में गारंटी चाहिए कि वो लोग समीर को मारेंगे नहीं। और जब वो एजेंट से इस बारे में बात करता है तो वो कहते हैं कि पहले उसे हमें मिलना पड़ेगा। वो तीनों घर में एक दूसरे के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। समीर ने एक बिल्डिंग की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है जिस पर वो अगले दिन से ही काम शुरू कर देता है। उमार भी उसके साथ काम करने के लिए जाता है और वो उसे गटर में भेज देता है। उसी वक्त माया एजेंट रोशन से मिलने FBI की बिल्डिंग में जाती है और उनसे कहती है कि मैं मदद करने को तैयार हूँ लेकिन मुझे ये गारंटी चाहिए कि आप लोग समीर को मारेंगे नहीं। और इस पर वो दोनों ही रिटर्न में जमानत यानी कि गारंटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर अपने साथियों के साथ उस बिल्डिंग की छत पर जाता है और वहाँ के पाइप के अंदर से रस्सी से बंधा हुआ हुक नीचे गिराता है। वो उस हुक के साथ ब्रश बांध कर ऊपर भेजते और हुक दोबारा से नीचे आता और इसी तरह वो बार बार ऐसा ही करते। एक दफा वो ब्रश ऊपर भेज ही रहे होते हैं कि वो ब्रश दरमियान से खुल जाता है और उसके अंदर से वही मोबाइल वाला बम निकलकर नीचे गिरता है। दोस्तों, असल में समीर ने कभी प्लान कैंसिल किया ही नहीं था। प्लान को कैंसिल करना भी उसका प्लान ही था और गटर से जाकर ब्रश के जरिए पाइप साफ करना कुछ और नहीं बल्कि बम ऊपर ले जाने का तरीका था। वहाँ से बाहर निकलने के लिए उमार को उसे मारना पड़ता है और बाहर निकलते ही वो एजेंट रोशन को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि समीर ने प्लान कैंसिल नहीं किया, इस वक्त वो किसी बिल्डिंग में बम लगा रहा है। और वो सही था, समीर और उसके साथी बिल्डिंग की खिड़कियां साफ करने के बहाने उनके बाहर बम लगा रहे थे। अब कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। FBI की बिल्डिंग में माया को अंदर से खिड़की की दूसरी तरफ समीर नजर आता है। वो उसी वक्त इस बारे में उमार को बताती है और जब वो FBI की बिल्डिंग के बाहर का नजारा देखता है तो वो बहुत हैरान रह जाता है। और जब वो एजेंट रोशन को इस बारे में बताता है तो वो परेशान होकर अपने सीनियर से कहते हैं निशाना कोई और नहीं बल्कि हम हैं। वो सारी बिल्डिंग खाली करवा देते हैं और उमार अंदर जाकर एजेंट रोशन से कहता है मुझे उससे बात करने दें, वो रुक जाएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि माया भी इसी बिल्डिंग में है। वो ऊपर जाकर समीर को बता देता है कि मैं FBI का एक खुफिया एजेंट हूँ और क्योंकि उसने समीर के साथ धोखा किया था पहले तो वो उसे थप्पड़ मारता है। समीर उससे कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये दोबारा किसी पर टेररिस्ट का लेबल ना लगा सके। मैं बम कहीं पर भी लगा सकता था लेकिन मेरी दुश्मनी FBI से है। उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर पुलिस आ जाती है और वहाँ पर हर तरफ से नाकाबंदी कर देती है। उमार उससे कहता है कि अगर तूने इस बिल्डिंग को उड़ा दिया तो तुझ जैसे 10 और समीर शेख डिटेन किए जाएंगे और फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसा तेरे साथ पहले हुआ है वैसा दोबारा नहीं होगा और इस बारे में मेरे पास FBI का लेटर है, मान ले वो रिमोट मुझे दे दे। और तभी उनके पास FBI के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जिनमें स्नाइपर्स बैठे होते हैं और उन्होंने समीर पर अपना निशाना
निशाना ताना होता है। और फिर समीर कहता है कि सही कहा तूने, तब तक जब तक ये मेरे पास रिमोट है। वो मुस्कुराकर रिमोट दबाने के लिए पीछे हटने लगता है कि वो उसे बता देता है कि माया इसी बिल्डिंग में है। यह सुनकर वो रुक जाता है और फिर एजेंट रोशन के साथ माया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद समीर खामोश और खड़ा ही रह जाता है। वो उससे कहती है कि मुझे सब पता है, तुमने अभी तक कुछ किया नहीं है, जो भी होगा हम मिलकर वो सब ठीक कर देंगे। दानियाल और मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो रिमोट मुझे दे दो। समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो माया को इस सबसे दूर रखना चाहता था। वो अपने हाथ उठाकर पीछे हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ता है और अपने हाथ से रिमोट छोड़ देता है। लेकिन क्योंकि समीर ने ये नहीं बोला था कि वो बिल्डिंग नहीं उड़ाने वाला, रिमोट नीचे गिरता देखकर एजेंट रोशन के सीनियर को ये लगता है कि वो बिल्डिंग उड़ाने वाला है और वो गोली चलाने का ऑर्डर दे देते हैं। इस पर माया भागकर समीर के पास जाती है और एजेंट रोशन गोली ना चलाने का कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समीर को वहीं पर गोलियां मार दी जाती हैं और क्योंकि माया उसके पास ही खड़ी थी, उसे भी गोलियां लग जाती हैं और इस तरह वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ गिरकर मर जाते हैं। अब कहानी 6 महीने आगे चले जाती है, जहाँ पर समीर और माया का बेटा दानियाल बेसबॉल मैच खेल रहा होता है और अपने माँ बाप के मरने के बाद वो उमार के साथ ही रहना शुरू कर देता है। उसके साथ एजेंट रोशन आकर बैठते हैं और उमार उससे 6 महीनों से बात नहीं कर रहा था। एजेंट रोशन उससे कहता है कि समीर को मैंने या तुमने नहीं, उसने जो रास्ता चुना था उसने मारा है। उमार पूछता है कि तो फिर माया की क्या गलती थी, जिस पर वो कहता है कि गलती किसी की भी नहीं थी, बस वक्त गलत था। उसी वक्त दानियाल अपना बेसबॉल का मैच जीत जाता है और वहाँ पर बैठे सभी लोग खुश होकर उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। उमार उससे कहता है कि हमारे इस खुफिया मिशन में मेरे 2 दोस्तों की मौत और आपको एक और मेडल मिलने के अलावा हमें क्या हासिल हुआ। जिस पर एजेंट रोशन कहते हैं कि जवाब तो तुम्हारे सामने है। एक अमेरिकन टीम में एक मुसलमान बच्चा खेल रहा है जिसका बाप टेररिस्ट था और उन सब ने उसको हीरो की तरह अपने कंधों पर उठाया हुआ है, ये हासिल हुआ है हमें। दानियाल उनके पास आता है और उमार उसे बताता है कि ये मेरे दोस्त हैं और वो एजेंट रोशन से कहता है कि आप भी हमारे साथ चलें। वो तीनों वहाँ से एक साथ चलते हुए जाते हैं और इस तरह मूवी का बहुत अच्छा एंड होता है। दोस्तों 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में 1200 लोगों को गैर कानूनी तौर पर अगवा करके नजरबंद कर दिया गया था और 3 साल तक उन पर टॉर्चर किया जाता रहा। वहाँ की हुकूमत को उनमें से एक के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला था। आखिरकार उनको छोड़ दिया गया और वो गिनती में 1000 से भी ज्यादा थे। आज तक वो सब स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हैं और वो किसी भी काम में ध्यान भी नहीं लगा पाते। 22 जनवरी 2009 में बराक ओबामा ने अपने प्रेसिडेंट बनने के 2 दिन बाद ही एक ऑर्डर जारी किया था जिसकी वजह से डिटेंशन और टॉर्चर को बंद कर दिया गया था। ये सब हमें मूवी के आखिर में लिखा हुआ नजर आता है। मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और अगर आपने इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।